हेलो वीवर, आप सब कैसे हैं। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हम वेस्ट कोट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए डेनिम का कपड़ा ले लिया होगा, यानी कि डेनिम फैब्रिक है ये हमारा। तो इसको मैंने करीबन ये मेरा पौन मीटर कपड़ा है, यानी कि 1 मीटर सेकंड 75 सेंटीमीटर्स ये हमारा कपड़ा होगा। यहाँ पर मैंने 12 इंच का कपड़ा फ़ोल्ड कर दिया है, यानी कि फैब्रिक। उसके बाद हम 2 इंच पे एक मार्क करेंगे। जैसे मैं स्ट्रेट मार्क कर रही हूँ उसी तरह से आपको 2 इंच पे मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अपनी लेंथ आपको जितनी भी रखनी हो, तो यहाँ पर हम देखिए, हम ऊपर की साइड में 4 इंच हम यानी कि 4 इंच निकाल कर, और जितनी भी आपको बास्केट की लेंथ रखनी हो, तो यहाँ पर मैं 15 इंच रख रही हूँ, 15 इंच यानी कि। तो उसके बाद ये वाला मार्क हमें कर लेना है अच्छे से। फिर अब हम फैब्रिक कट कर लेंगे। ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट कर देना है। यहाँ पर हमने ये फ्रंट पार्ट कट किया है, तो यहाँ पर इस चाहिए तो आप फ्रंट डाल लीजिए, ताकि आप। अब यहाँ पर हम ऊपर वाला पार्ट को कट करेंगे। तो जैसे मैंने 2 इंच पे मार्क किया हुआ है, उसी को आपको और एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है, ठीक है। यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा बढ़ाते जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जितने भी शोल्डर्स रखने हो, यहाँ पर हम 7 इंच के शोल्डर रखेंगे, यानी कि हमारे 14 इंच के आएंगे, ठीक है। फिर उसके आप जो आर्मोल्स वाला पार्ट है वो भी हम यहाँ पर 6 पॉइंट रखेंगे। 6 पे इंच पे मार्क करना है आपको, ठीक है। अब इसको स्ट्रेट कर लेना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसी पे कटिंग कर लेंगे। अपने फैब्रिक की कट कर लेते हैं। बस आपको मार्क पे ही कटिंग करना है। ये हमारे आर्मोल्स वाले 2 पार्ट्स कट हो गए। अब उसके बाद हम बैक कट करेंगे। तो बैक के लिए जो फैब्रिक बचा था मैंने यहाँ पर ले ली। ये बैक हम 8 इंच पे लेंगे। तो 8 इंच की चौड़ाई यहाँ पर हमारी आ रही थी, तो मैंने बस सिंपल सा 8 इंच पे कट कर दिया, ठीक है। और जो इसकी लेंथ होगी वो भी जैसे मैंने फ्रंट में रखी थी उतनी ही आपको लेंथ बैक में रखनी है। 15 इंच रखनी है। तो 7 इंच के शोल्डर्स निकालने के बाद आपको, और आर्मोल 6 इंच के निकालने के बाद ही आपको लेंथ रखनी है, ठीक है। फिर हम अपने ये जो बैक वाला पार्ट है इसको फिर कटिंग करेंगे। इसका शोल्डर्स वाला पार्ट कट करना है। तो जब 2 इंच पट्टी मैंने जो एक्स्ट्रा ली थी स्ट्रिप, तो उसको पहले फ़ोल्ड कर लेना है, और फिर उसके बाद आपको कट कर लेना है। फैब्रिक बिल्कुल सेम मेथड से इसको कट करना है। बस क्या करना है, आपको 2 इंच की पट्टी को फ़ोल्ड कर। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 इंच पे फ़ोल्ड करके रखा है। तो यहाँ पर आपको 4 इंच की स्ट्रिप कटिंग करनी है। तो यानी कि हम यहाँ पर जो 2 स्ट्रिप कटिंग करेंगे, हम कॉलर के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 2 लेना है, ठीक है। 2 पार्ट कट करने हैं। आप देख रहे हैं, बस आपको इसी तरह से कट कर लेना है। ये हम कॉलर इससे रेडी करेंगे। तो मैंने 2 पार्ट पहले से कट करके रख लिए हुए हैं। अब हम चलते हैं, इसको आपको पॉकेट बनाने का तरीका बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉकेट के लिए, यहाँ पर हम पॉकेट कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पॉकेट के लिए 4 इंच का फैब्रिक कट कर लिया है, और यहाँ पर हल्का से इसको इस तरह से शेप में देने के लिए कट करना है, और ऊपर की साइड नहीं कट करना है। यहाँ पर 2 पॉकेट रेडी करेंगे। तो इस तरह से एक यहाँ पर मार्क करना है आपको, 1.5 इंच पे एक मार्क करना है, ठीक है। और उसके बाद ये अंदर की साइड को फोल्ड हो जाएंगे। कुछ पॉकेट इस तरह की होंगी, ठीक है। अब उसके बाद हम इसके कफ बनाने के लिए पॉकेट के ऊपर के पॉकेट को लॉक करने के लिए यहाँ पर इसका कवर बनाएंगे। तो इसको भी मैंने यहाँ पर 2 इंच का ले लिया है। आपको बता दूँ, ये देख लीजिए, इस तरह से आपको फ़ोल्ड करना है। करीबन 3 इंच का लेना है। तो आपको तैयार करीबन 2 इंच का आएगा, यानी कि 2 इंच का। तो जो भी इसकी चौड़ाई आ रही है उसकी भी आपको यहाँ पर चौड़ाई सेम रखनी है, ठीक है। और इस तरह से आपको कट कर लेना है, बिल्कुल सेम रखना है। बस उसकी लेंथ जो होगी वो आपको 3 इंच की रखनी है, और इसको भी इस तरह से कट कर लेना है। तो ये हमारी पॉकेट का कफ आ जाएगा। तो इस तरह से आपको रख के स्टिचिंग कर लेना है। ये आपका बैक पार्ट है। तो इस तरह से बैक में बैक रखना है, और फ्रंट पार्ट में फ्रंट रखना है। तो जो आपको अच्छे से इस चीज़ का ख्याल रखना है, नहीं तो आपकी वेस्ट कोट मिस्टेक हो जाएगी, अच्छी से नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं, इसको बनाने का तरीका बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक मार्क करेंगे 4 इंच पे, और इस साइड को भी एक मार्क करेंगे। इस साइड को हम 3 इंच 0.5 पे एक मार्क करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1 इंच पे एक मार्क और करेंगे, ठीक है। अब हम इसको कट कर लेंगे।
बस सेम आपको स्टेप फॉलो करते जाना है। आपकी वेस्ट कोट बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ईज़िली तरीके से रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों पार्ट को इस तरह से आपको रखना है। पहले एक एक पार्ट को हम हटा देंगे और इनके ऊपर एक पार्ट पे स्टिचिंग कर देंगे, फिर दूसरा पार्ट सेम ऐसे रखना है। तो यहाँ पर अब हम अपनी पॉकेट रेडी करेंगे। तो पॉकेट रेडी करने के लिए जो पार्ट हमने कट किया था उस पार्ट पे हम स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों पार्ट में स्टिचिंग कर ली। इस तरह से आपको फोल्ड करते हुए जाना है पॉकेट को और 3 साइड पे आपको स्टिचिंग कर देना है, यानी कि 3 साइड पे आपको फोल्ड करके स्टिचिंग कर देना है। इसी तरह से हम अपने ऊपर वाले पार्ट को बनाएंगे। तो जितना हमने नीचे वाला पार्ट फोल्ड किया है उतने ही ऊपर वाले पार्ट में हम स्टिचिंग करेंगे। आपको बिल्कुल अच्छे से मेजरमेंट इसका ले लेना है। अब हम इसको ओपन करके यानी कि सीधा कर लेंगे। इसके ऊपर भी हम एक स्टिचिंग कर देंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हमने 4 पार्ट दोनों अपने रेडी कर लिए हुए। अब हमने फ्रंट वाले पार्ट में जो कट किया था अब हम उस पर स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पर आपको स्टिचिंग कर लेना है, ठीक है, और इसके ऊपर से भी एक स्टिचिंग कर देना है और यहाँ पर एक स्टिचिंग और करनी है, यानी कि आपको डबल स्टिचिंग करना है। जैसे इस तरह से कुछ लुक आएगा इसका। अब यहाँ पर हम आर्मोस वाला पार्ट जब ज्वाइन करेंगे तो इसमें अपने पॉकेट वाले पार्ट को रख लेना है बीच साइड में, सेंटर पे यहाँ पे रखना है, ठीक है। इस तरह से जैसे मैंने रखा है सेम आपको इस तरह से रखना है और देन स्टिचिंग कर देना है। स्टिचिंग जिस तरह से हम कर रहे हैं उसी तरह से आपको इसके ऊपर स्टिचिंग करना है। अब हम पॉकेट का नीचे वाला पार्ट लेंगे, उसको भी रख के स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पर आपको देन स्टिचिंग करना है, पॉकेट को जॉइन कर देना है, यानी कि ये यहाँ पर हमारा देखिए पॉकेट वाला पार्ट रेडी हो। अब यहाँ पर जो 2 इंच यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसको फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिचिंग कर लेना है हमें। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको दोनों साइड पे स्टिचिंग करना है, ठीक है। जैसे हमारी शर्ट की बटन पट्टी बनती है उसी तरह से आपको ये वाला पार्ट रेडी करना है। यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से अपनी बटन पट्टी रेडी कर ली है। इस तरह से हमने दोनों पार्ट में बटन पट्टी रेडी कर ली। अब हम यहाँ पर नेक रेडी करेंगे। तो 3 इंच की यहाँ पर ब्रॉडनेस लेंगे, डीपनेस यहाँ पर 2.5 इंच की लेंगे, यानी कि 2.5 इंच की, और इस तरह से राउंड हमें दे देना है और इसको कट कर लेना है, ठीक है। ये हमारा नेक कट हो गया। इस तरह से हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अब इसके ऊपर आपको एक को एक के ऊपर रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बैक बनाएंगे। तो बैक के लिए यहाँ पर जो मैंने दोनों पार्ट अलग अलग कट करे थे उनको पहले जॉइन कर लेंगे। बैक में हमारा बहुत ही कम पार्ट है तो आप देख रहे होंगे तो ये हमारा कम ही रहता है। तो इसी तरह से आपको रखना है और इसके ऊपर भी एक स्टिचिंग कर देना है और दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेना है, ठीक है। ये शोल्डर्स वाला पार्ट है हमारा जो जॉइंट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है अब उसके ऊपर हम अपने बैक वाले पार्ट को रख देंगे, ठीक है। अब इस तरह से कुछ आएगा, इसे रखना है, आप देख लीजिए। अब हम अपने शोल्डर्स जॉइन कर लेंगे। इस तरह से आगे फ्रंट और बैक के शोल्डर जॉइन कर लेना है और इसके ऊपर भी एक स्टिचिंग कर देना है। यहाँ पर हर जगह पे हम डबल स्टिचिंग कर रहे हैं, आपको भी इसी तरह से इसको डबल स्टिचिंग ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसकी फ़िटिंग वाले पार्ट को स्टिचिंग करेंगे। तो ये फ़िटिंग वाला पार्ट हमारा है, तो इस तरह से कुछ जॉइंट होगा और ये भी इस तरह से जॉइंट करना है हमें। अब यहाँ पर हम अब कॉलर रेडी करेंगे। तो कॉलर के लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक जो कट किया था सेम वही है, बस इसको इस तरह से शेप में देना है। यहाँ पर बुकरम वगैरह नहीं लगाना है, बकरम जो हमारा होता है, बस सिर्फ इस तरह से आपको शेप देना है जैसे हम शेप दे रहे हैं। बस एक तरह से आपको ये पट्टी को फोल्ड करना है, स्ट्रिप को 1/2 इंच पे फोल्ड हो गई है हमारी। जब फोल्ड हो जाएगी फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसको कट कर लेंगे और दूसरे वाले पार्ट के ऊपर इसको रख देंगे। अब इसके ऊपर भी हम इसे स्टिचिंग कर लेना है, दोनों पार्ट को जॉइंट करना है, ठीक है। ये हमारा कॉलर रेडी हो जाएगा। अब हम कॉलर को अपने वेस्ट कोट में लगा लूँगी और इस तरह से आपको अंदर का जो फैब्रिक है वो सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है और फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो नेक वाला पार्ट है उसको इसको और जो कॉलर का एक्स्ट्रा पार्ट है दोनों को पकड़कर हमें जॉइंट कर देना है, राउंड अच्छे से करते जाना है। ये देखिए हमारा जॉइंट हो गया। अब इसके ऊपर अंदर फैब्रिक करने के बाद इसके ऊपर से भी एक स्टिचिंग कर देंगे और कॉलर के ऊपर भी आपको स्टिचिंग कर देना है।
यहाँ पर देखिए हमारा कॉलर कुछ इस तरह से इसका लुक देगा। अब जो हमारे नीचे वाला पार्ट है इसमें हम डेनिम जो है वो यहाँ पर डैमेज करेंगे। तो इस तरह से आपको एक सुई की मदद से इस तरह से इसके हल्का हल्का सा फैब्रिक निकालते जाना है, इसके धागे निकालते हुए जाना है और ये डैमेज हो जाएगी हमारी नीचे और आर्म होल्स और नीचे वाले पार्ट में हमें इसको डैमेज ही करना है। इसी तरह से बहुत ही ईजिली तरीके से डैमेज होता है। आप लोग एक बार ट्राई करिए, अगर ना हो तो आप लोग इसे फोल्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम आर्म होल्स भी अपने कर लेंगे।